नररूप हरे महामोह तम कुंज जासु वचन रवि कर निकर धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जा जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मुझे कछु न बसार। मंच पर विराजमान पूज्य सभी महात्मागण बाबागण सत्संग में पधारे सभी पूज्य सत्संगी सदा कमाओ पूजनिया माताओं भक्तिमती बहनों धर्म प्रेमी श्रोता सदन प्रेमी जहाँ कहीं कहीं से भी कई सत्संग के वचनों को सुन रहे हैं सबके चरणों में नमन बंदगी प्रणाम करता हूँ। कल भी बात बहुत मैंने सुनाया था, अब तो आज बाबा है उनके मुँह से सुन लिया। कल तो मैं सुनाया बहुत, आज तो बाबा हैं उनके मुँह से सुनिएगा। फिर भी कुछ कहने के लिए कहा गया तो मैं थोड़ा कहता हूँ। ये हमारे कौन बाबा थे अरे भाई, अरे हाँ क्या नाम है भाई, भूल जाता हूँ। बुला बाबा नहीं, ललन बाबा, ललनानंद बाबा, लालानंद बाबा। हाँ, पाठ भी किया और प्रवचन भी सुना दिया। ललनानंद बाबा, लालानंद, लालानंद। अच्छा, बात सुना दिया आपने, कोई विचार करिएगा। तो अब थोड़ी बात मैं सुनाता हूँ। अभी तो सुना आप लोगों ने, ये राम जी बाबू इस संसार में अब नहीं है, चले गए तो कहाँ चले गए किसी को पता लगा? पहले ब्राह्मण लोग दान करते थे, फिर बहुत सामान भेज देते थे वहाँ, उनके पास बहुत से सामान भेजते थे, कपड़ा लता छत्ता जूता भेजते थे ना, उनको पता था। लेकिन अब तो उनको भी छोड़ दिया हम लोग, उनको भी छोड़ो, उनको तो पता था कहाँ पर गया है छत्ता जूता कपड़ा भैंस गाय बाल धन दौलत उनको पास भेज देता था, उनको पता था और उनको हम लोग छोड़ दिया। अब किसको पता है कि कहाँ गया राम जी बाबू? नहीं गया, पता नहीं। देखिए, संत महात्मा कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं, शास्त्र उपनिषद कहता है, सब ये संसार दुखालय है, जो आया है वो चला जाएगा। अगर पता लग जाए कि हम अमुक जगह जा रहे हैं तो वो उपाय करेगा, लेकिन उपाय कर नहीं पाता है। लेकिन संत महात्मा कहते हैं आप जाएंगे तो जरूर ही जाएंगे, इसलिए कुछ ऐसा उपाय करिए तो अच्छे जगह चले जाइए, बढ़िया चले जाइए, सुख में चले जाइए, दुख में नहीं जाइए, फिर आपको दुख में नहीं लौटना पड़े, आना नहीं पड़े, इसके लिए उपाय करते हैं। ऋषि मुनि बहुत सोच समझ के बताए हैं। वेद पुराण उपनिषद और भी प्रवृत्ति जितने शास्त्र पुराण ज्ञान की बात है, ऋषि मुनि की वाणी है, संत वाणी है, सब में कहा जाता है कि वहां जाने के लिए, जहाँ से हम आए हैं वहां जाने के लिए, जिससे हम अलग हुए हैं उससे मिलने के लिए कहते हैं योग करना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और सभी का एक मत से निर्णय हुआ कि ज्ञान होना चाहिए। तो ज्ञान के लिए तो बहुत सी विद्याएं हैं, बहुत तरह के ज्ञान के उपाय हैं, लेकिन ऋषियों ने कहा कि नहीं, ज्ञान और योग से द्वारा आप मिल सकते हैं, जहाँ से आप आए हैं वहाँ पहुँच सकते हैं। कितना बढ़िया बात है, जहाँ से हम अलग हुए उसमें हम समा सकते हैं। उपाय क्या कहा? ज्ञान और योग दोनों कहा। ये बड़ा लोगों ने कहा, विचारक लोगों ने कहा, अब विचार करेंगे हम लोग। ज्ञान कहते हैं जानने को ज्ञान कहा गया। जानना क्या है? जानना तो बहुत कुछ है संसार में, जानने के लिए ढेर चीज है, लेकिन सबसे मुख्य बात है कि अपने को आप जानिए, अपने को जानिए। इस शरीर में आप है
आप अपने को जान लीजिए कि मैं क्या हूं। यही ज्ञान, मैं क्या हूं, यही ज्ञान 7 दिन में सुखदेव जी ने परीक्षित को बता दिया। परीक्षित, राजन तुम देह नहीं हो, तुम देही हो, देह में रहने वाले हो, तुम अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो, न कटने वाला, न जलने वाला, न गलने वाला, न सूखने वाला। 7 दिन में इतनी बात समझाया परीक्षित को। बड़हु मोह, बहुत अज्ञान था परीक्षित को कि हम नरक में चले जाएंगे, हमारा देह छूट जाएगा, हम मर जाएंगे, अधोगति में चले जाएंगे, सांप काट लेगा, पत्थर कसेगा। अरे हम बोलेंगे मोक्ष की बात, आज मोक्ष के समय में बात बड़ा बढ़िया। कभी साहब ने कहा मुक्ति की अगर आप इच्छा रखते हो तो जितने भी विचार करना पड़ेगा, जितने भी सोच विलास होना पड़ेगा कि हम मुक्ति में कैसे करेंगे, सभी साधु समझा और उपनिषद में समझाए। उपनिषद में ये बढ़िया से कहेंगे बाबा, कहानी है जो भगवान ब्रह्मा और शंकर जी का, ये सुना देंगे, हम नहीं सुना। देखिए सभी उपनिषदों का सार, सभी उपनिषद तो बहुत है, सभी उपनिषदों का सार है गीता उपनिषद। भगवान कृष्ण के मुंह से यह निकला। उसमें अर्जुन पूछा, बहुत प्रश्न पूछा है, जैसे गरुड़ जी का विष्णु से बहुत प्रश्न किया, उसी तरह से अर्जुन पूछा भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न बहुत है। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, भोग क्या है, देव क्या है, बहुत प्रश्न है। फिर अंतिम प्रश्न था अर्जुन का कि हे भगवान, हे केशव, अंत काल में मरने वाला आदमी किस तरह से अपने को जागृत करके फिर आत्मा समा जाता है। ये गीता के 8वां अध्याय का समझे। भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछा, बहुत प्रश्न का जवाब तो किया, इस प्रश्न का जवाब भी दे देते हैं भगवान कृष्ण। अर्जुन से समझाते हैं कि हे अर्जुन, अंत काले मामे समरम मुक्त्वा कलेवरम, संस्कृत है, समझा देता हूँ। हे केशव, हे अर्जुन, अंत काल में मामे मन मुझको ही स्मरण मुक्त्वा, स्मरण करते हुए, याद करते हुए, अभी उपनिषद में पढ़ा गया, देहासन समये चित्ते जगत विभाव्ये तद्दे भवे जीव, जीव जन्म का मरने के समय में जीव जो जो चिंतन करता है, विचार करता है, वही वही हो जाता है। भगवान भी कहते हैं अंत काल में मरने के समय में मुझको जो स्मरण करते हुए मर जाता है, देह त्याग देता है, वह मुझको प्राप्त कर लेता है। जहां से हम आए हैं वहां चले जाएं, जिससे हम अलग हुए हैं उसमें समा जाए। मुक्ति के तो बहुत भेद है, साधु और क्या क्या 4 तरह के हैं, लेकिन ये सारूप मुक्ति होता है जो रूप हम, जहाँ से हम जिस हमारा इष्ट का जो रूप था उसी रूप में समा जाएंगे, ये सारूप मुक्ति है। यह मुक्ति जिद को, जिद परमात्मा का अपना रूप छोड़ करके हरि का रूप धारण करके हरि में मिल गया था। जो सुने बहुत तरह से सुने होंगे ये सारूप। हम लोग भी मनुष्य शरीर में है।
कभी साहब के वाणी में कह के साधो भाई तो साधु के लिए लगता है कहते हैं, सबके लिए नहीं कहते हैं, साधुए के लिए कहते हैं, इन्हीं लोगों के लिए कहते हैं, यही साधु सबके लिए, हम लोगों के लिए नहीं। कभी साहब साधु भाई जीवन नहीं करो, ऐसा जीते नहीं करो, जीते समझो, जीते बुझो, जीते मुक्ति निवासा। यह बात सार बात यही अनुकूल है कि जितने मुक्ति निवासा कैसे होगा। मर करके तो देखा कि राम जी चला गया, यहाँ नहीं है, सब चला जाता है इसी तरह से। अजित्य जी कैसे मुक्ति होगा? अरे संसार में रह करके संसार से अलग रहो, संसार लगे नहीं, ये विषय हमको पकड़ न ले। हमारी इच्छा, चार बात है इस संबंध में, सुना देता हूँ। उपनिषद की वाणी है, नित्या नित्य विवेक, अनित्य विवेक। नित्य क्या है, अनित्य क्या है, इसका विवेक करिए, जितने जी करिए। अरे क्या रहने वाला है, क्या नहीं रहने वाला है, विवेक करिएगा तो नित्य को पकड़िए, अनित्य को त्यागिए, जितने जी करना है। यहाँ मुख्य इच्छा फल भोग गिरा, यहाँ आप फल भोग से विरक्त रहिए। काम करते हैं सब हम लोग आसक्ति के साथ करते हैं कि यह काम है, इससे यह लाभ होगा, इससे यह काम होगा, ऐसा आसक्ति रख करके करते हैं तो फल भोग गिरा। तीसरा है खट दमादी साधन संपत्ति। ये 6 साधन है, 6 साधन है। सौम गम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान, ये जितने जी करने वाला, ये करके आप संसार में करेंगे। सम मन का निग्रह, दम इंद्रियों का निग्रह, उपरति जितने भी हम काम करते हैं उससे हम अपने को विरक्त रखें, अशुभ में समान भाव से रहें। तितिक्षा श्रद्धा और समाधान यही है उपाय। और मुमुक्षुत्व की भावना, मुमुक्षुत्व की इच्छा कि यह संसार हमारा नहीं है, जरा व्याधि युक्त है, इसलिए हम मुक्त हो जाए। यह भाव आपके अंदर जितने जी आएगा, जितने जी मरने पर कौन भाव करेगा? ये जो मैंने कहा उपनिषद की वाणी है, तो ये कौन करेगा? मर करके होगा। ये जितने जी आपको करना है कि किस तरह से भाई वृद्धापन आता, जन्म होता है, बुढ़ापा होती है, बीमारी होता है, मर जाता है, ये निरुपाय होता ही है। आप सोचते नहीं है, हो जाता है। देखिए कभी किसी ने मनोती किया कि मेरा पैर टूट जाए, कोई मानता है किसी से? कभी किसी ने कहा कि मैं बीमार हो जाऊं 10 दिन तो 5 मूर्ति का ध्यान करा दूंगा, भोजन कराऊंगा, 5 मूर्ति को दक्षिणा भी दूंगा, बीमार हो जाए तो कबूल करता है। लेकिन यह होता है कि नहीं? हो जाता है, बीमार हो जाता है, पैर फूट जाता है, सिर फूट जाता है कि नहीं? क्या स्पीकर खत्म हो गया है क्या? तो इस तरह से यह हो जाता है। देखिए यह निरुपाय है, होना है। तो जीते जी इन सब पर विचार कर लेने से अब जीते जी मुक्ति में वासा कर लेंगे। जो जीते जी मुक्ति में चला जाएगा, मर करके भी मुक्ति हो जाएगा। बोलिए प्रेम से।